हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर वो हमने बात करी थी ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो बृहद मैदान हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या हमने उसके अंदर कर लिया था कि ये बृहद मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। उसके फिजियोग्राफिक रीजन्स जो हैं, भौतिक जो अलग अलग प्रदेश हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल के अंदर स्टडी की थी। उसके अलावा आपके इसके अंदर जो मिलने वाले जो मेसो रीजन्स हैं भारत के बृहद मैदान के अंदर, उन अलग अलग मेसो रीजन्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। मेसो रीजन के अंदर कौन कौन से अलग अलग रीजन्स हैं उनके बारे में हमने बात करी थी। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का, भारत के बृहद मैदान का, वो है इनकी सिग्निफिकेंस, यानी कि इनका महत्व क्या है इन भारत के बृहद मैदान का। जैसे कि आपको पता है भारत का जो बृहद मैदान है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें जो फैलाव देखने के लिए मिलता है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर आपके बिहार है, झारखंड है, उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर इसका ये पूरा जो विस्तार है हमें पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर वेस्ट टू ईस्ट जो है देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि इंडिया का जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, एक तरीके से उसको रूप देने वाला, उसको एक स्ट्रक्चर देने वाला जो है वो हमारे ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स जो है वो ही रहे हैं। उन्हीं की सिग्निफिकेंस रही है, उन्हीं का एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ आगे हम इवन भारत की कैसी आबो हवा है, क्लाइमेट कैसा है, उसके बारे में जब देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के रीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपके उष्ण कटिबंधीय और आपके जो तापीय प्रदेश हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके का समशीतोष्ण प्रकार की आबो हवा मिलना और उष्ण कटिबंधीय आबो हवा की स्थिति होने के वजह से यहाँ इन भारत के हम इन मिट्टियों के इनकी अगर हम बात करें तो इस बृहद मैदान वाले क्षेत्र की तो कई सारी पाक जो है यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए, महत्व देखें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो आती है भारत के बृहद मैदान की वो ये है कि खेती की दृष्टि से हम देखें, हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द इंडिया। भारत की सबसे फलरूप जो मिट्टी है वो आपको भारत के बृहद मैदान के अंदर ही मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की पाक उगाई जाती है, जिसके अंदर आपके सीरियल क्रॉप्स भी हैं, नॉन सीरियल क्रॉप्स भी, बहुत सारे क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। सीरियल यानी कि आपके अनाज भी हैं और अनाज के अलावा दूसरे जैसे रोकड़िया ना पाक हो गए या आपके पशु की चराई के लिए जो पाक हो गए, वो सब भी यहाँ पे उनकी खेती भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए इसे इवन भारत का कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का अनाज का जो भंडार है, ठीक है, अनाज का जो गोदाम है, उसके नाम से भी हमारे इन ग्रेट इंडियन प्लेन्स को जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, मेनली हम बात करें इन भारत के बृहद मैदान की, खास करके नॉर्दर्न इन प्लेन्स की, तो यहाँ पे बहने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? मुख्यतः हिमालय से वो नदियां आ रही है, हिमालय से वो रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, जिस वजह से ये जो नदियां हैं ये सदा वहनीय नदियां हैं, दे आर पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, क्या मतलब है पेरिनियल रिवर्स का, सदा वहनीय नदियों का, जिनमें पूरे साल आपके पानी आता है। तो ऐसी नदियां होने के वजह से इन नदियों पे बहुत सारे कैनाल्स बनाए गए हैं, नहर जो है उनका निर्माण किया गया है। ठीक है, ताकि खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था सभी जगहों पे उपयुक्त हो सके। इसीलिए हम इस उत्तर बृहद मैदान के अंदर देखें तो खेती के लिए ये मिट्टी की फलरूपता के अनुसार उपयुक्त है ही। इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दिस land is significant and important for the agriculture, as well as in terms of the mode of irrigation or the irrigation availability if we talk about, यानी कि सिंचाई की जो साधन है उनकी उपलब्धता की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो वो काफी उपलब्ध है यहाँ पे होने की वजह से भी ये जो है खेती के लिए काफी ज्यादा विकसित हमें ये क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। इट इज एग्रीकल्चरली डेवलप्ड ड्यू टू the presence of highly fertile soil as well as
the different modes of irrigation facilities are also available here, right? These 2 points are important. Then the third important thing is, because the irrigation water is available, because the water is coming through the rivers, due to that the groundwater level is also higher here, okay, which can be also used for the drinking purpose as well as for the irrigation and other industrial purposes also. What does it mean? ये जो उत्तर भारत का जो बृहद मैदान की अगर हम बात करें, क्योंकि हिमालय से आने वाली जो सदाबहनीय नदियां हैं, ठीक है, इनके जो द्वारा जो पानी आ रहा है, उस पानी के जमीन के अंदर रिसने के वजह से यहाँ पे भूजल भी हमें काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भूजल अगर हम देखें तो बहुत नीचा नहीं है, काफी ऊपर ही है, तो इजीली आसानी से हैंडपंप बना करके या ट्यूबवेल वगैरह बना करके इस पानी को बाहर निकाला जा सकता है और इसका कई कामों में इसका उपयोग लिया जा सकता है। खेती में तो इसका उपयोग लिया ही जाता है, एग्रीकल्चर में इसका यूज लिया ही जाता है, उसके अलावा इसका उपयोग पीने के लिए या फिर हमारे घरेलू और दूसरे जो भी कार्य हैं जैसे कि नहाना, बर्तन धोना एटसेट्रा जो भी है उन सब के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज, आपके उद्योग जो है उनमें भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, जल की बहुत आवश्यकता होती है, तो वहां पे इनका उपयोग किया जा सकता है। चौथा जो सिग्निफिकेंट रीजन है, इसका इम्पोर्टेंस है, वो ये कि हम बृहद मैदान क्षेत्र की जो बात करें तो यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, ढलाव बहुत ज्यादा नहीं है, देयर इज अ वेरी जेंटल ग्रेडियंट व्हिच इज फाउंड हियर, ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत जेंटल है, ढलाव बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे मिलने वाले जो रिवर्स हैं दे आर मोस्टली वेरी ब्रॉड, ठीक है, वो काफी चौड़े हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए लंबे डिस्टेंसेस में नेविगेशन की जो फैसिलिटी है, नदी से आपके जहाजों के जाने की वहन की जो क्षमता है, सुविधाएं जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आपके ग्रेट इंडियन प्लेन्स का कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू सी द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ द होल इंडिया, this region, the Great Plains, is most developed in terms of the infrastructure. What does the infrastructure means here? Infrastructure means the development of roads, the development of railways mainly. Like ये अगर हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अगर हम बात करें तो बृहद मैदान वाले क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये मैदानी भाग है, एक मैदान है, इसीलिए यहाँ पे सड़कों का और रेल मार्गों का पूरे भारत में के अन्य दूसरे रीजन, अन्य दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी तुलना में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विकास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसीलिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट यहाँ पे किया जा सकता है। सिक्स्थ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम देखें तो कौन से प्रकार के रॉक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, परस्तर खड़कों आपको देखने के लिए मिलते हैं। और परस्तर खड़कों की एक लाक्षणिकता है जो हमने सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि उनके अंदर पेट्रोलियम या फिर आपके नेचुरल गैस जो है, पेट्रोलियम या कुदरती वायु मिलती है, ठीक है। These great plains are actually the sedimentary rocks, and you all know the characteristic feature of the sedimentary rocks, that sedimentary rocks have the capacity of the petroleum and the natural gas deposits, ठीक है। So these are also found here. That is also a very significant point of the Great Indian Plains. Then the seventh point is, if we see the total area of our country, it constitutes about 1/3 of the total area of the country, okay. But in terms of the population, if we talk about the demography of this region,